जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कफन और इसे लिखा है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने, जो कि वाकई में एक कमाल के राइटर हैं हिंदी उपन्यास के। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में दिखाया है कि किस तरह से जब मनुष्य की मानवता मर जाती है, उसके अंदर के सारे एहसास भी खत्म हो जाते हैं और वह एहसास विहीन हो जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है दो बाप और बेटों की। बाप का नाम है घीसू और बेटे का नाम है माधव। घीसू बूढ़ा हो चला है, माधव की शादी हो चुकी है, उसकी एक पत्नी है जो कि फिलहाल प्रसव पीड़ा में एक झोपड़े के अंदर कराह रही है। बाहर उसके पति और ससुर यानी कि घीसू और माधव किसी के खेत से आलू चुरा कर लाए हैं और उसे अलाव में भूनने में मगन है। इस पर घीसू कहता है, लगता है बचेगी नहीं। पूरा दिन भागते दौड़ते गुजर गया, जाकर देख आ। फिर माधव चिढ़कर कहता है, मरती है तो मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। फिर घीसू कहता है, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। ऐसा कहा माधव ने। दरअसल बात यह है कि घीसू और माधव एक नंबर के कामचोर थे और जाति से वे चमार थे। वे कोई काम नहीं करते थे, कहीं से किसी के खेत से आलू चना गाजर कर लाते थे और उसी को खाकर रह जाते थे। ऊपर से जब घीसू की शादी हो गई बुधिया नाम की औरत से, तो वो बेचारी काम करती और इन दोनों का पेट भरती थी और ये दोनों अपने आप को किसी महाराजा से कम नहीं समझते। जब दो चार फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वह पैसा रहता दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न होते हुए भी लोग पता नहीं क्यों इनको कर्ज दे देते थे। घीसू ने इसी तरह अपने 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि ये कहें कि उसका नाम उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से चुरा कर लाए होंगे। और घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। कोई काम को बुलाता है तो मजदूरी दुगनी मांगते हैं। घीसू ने अलाव से आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। घीसू कहता है, डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देख लो। माधव कहता है। तो घीसू कहता है, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा उसका उधड़ा हुआ बटन देखूंगा। अगर जाऊंगा अंदर तो वो मेरी बहू है, खुलकर हाथ पैर भी नहीं पटक सकेगी। फिर इस पर माधव कहता है, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। उस पे घीसू समझाता है उसे, ऐसा कुछ नहीं है, मांग लेंगे। जो लोग एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे कल बुला बुला कर रुपए देंगे। ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे। फिर घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया बेचारी अभी तक करा ही रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री मर चुकी थी और उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में से मांस।
बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, लेकिन घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन देखता कौन है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा जाता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर चलते रहे। फिर कभी रेशम की और कभी सूती की कफन देखी, लेकिन उन्हें कुछ जचा नहीं। अब तो शाम भी हो चली थी और चलते चलते पता नहीं किस दैवी प्रेरणा से वे एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से आनंद चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियाँ आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बांपने को हजारों रुपए क्यों देते हैं। क्यों देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है फूकें, हमारे पास फूकने को नहीं है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। माधव बोला। इस पर घीसू हंसा। अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्चा हो गया। फिर थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या बुधिया को पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की। जरूर होगा। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, हम भी तो एक ना एक दिन परलोक जाएंगे ही। जब हम वहाँ जाएंगे तो अगर बुधिया ने हमसे पूछा कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे। तो इस पर घीसू कहता है, कहेंगे तुम्हारा सिर। माधव कहता है, पूछेगी तो जरूर। घीसू कहता है, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल का दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो मैंने सिंदूर डाला था, कौन देगा बताते क्यों नहीं। इस पर घीसू कहता है, वही लोग देंगे जिनको अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारे की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती। कोई गाता, कोई डींग मारता। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर लगेगा। रोए रोए से आशीर्वाद
आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा। वह बैकुंठ जाएगी दादा, वह स्वर्ग जाएगी, रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ जाएगी। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना चमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने गाने उछलने कूदने लगे, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो ये तो थी कहानी की बात। अब चलिए परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन किया जाए। कहानी के पात्र की बात करें तो कहानी में मुख्य पात्र में घीसू और माधव हैं, बुधिया, साहूकार और अंत में जिस भिखारी को खाना देते हैं घीसू और माधव, यह सब गौण पात्र हैं। वातावरण की बात करें तो यह एक गांव की कहानी है। कहानी की जो भाषा है, भाषा शैली को देखा जाए तो इसमें बोलचाल वाली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, बीच बीच में मुहावरे कहावत का भी उपयोग किया गया है। और कहानी के शीर्षक की बात करें तो प्रेमचंद जी ने पूरे समाज पर एक तंज कसा है और इस कहानी में दर्शाया है कि किस तरह से साहूकार लोग, महाजन लोग गरीबों को चूसते हैं और गरीब लोग किस तरह से गरीबी के कारण अपनी मानवता खोते जा रहे हैं। इस कहानी में सबसे अच्छा जो लाइन है वो है कि जीते जी जिसको तन ढकने को कपड़ा नहीं मिला, मरने के बाद उसे कफन चाहिए। यहाँ पे प्रेमचंद जी ने दिखावा और आडंबर की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि हमारे समाज में रीति रिवाज को मानने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन अगर कोई मनुष्य जीवित है तो उसको देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। तो इस कहानी का उद्देश्य है धनी वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में जो आडंबर है उसको दर्शाना। तो उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।